बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नमाज में अगर भूल जाएं, गलती हो जाए, सजदा सहव वाजिब हो जाए तो सजदा सहव कैसे करें। आज आप लोगों को सजदा सहव करने का प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं कि अगर नमाज में भूल जाएं, सजदा सहव वाजिब हो जाए तो कैसे सजदा सहव करके अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको सजदा सहव करने का तरीका समझाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर बयान कर दें कि सजदा सहव कब वाजिब होता है। देखें, नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हो जाए, अगर जानबूझकर कोई वाजिब छोड़ दिया, फिर तो सजदा सहव क्यों न कर लें, आपकी नमाज नहीं होगी। अगर भूले से नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए तो फिर आपके ऊपर सजदा सहव करना लाजिम है, और अगर आप सजदा सहव कर लेते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। तो नमाज के जो वाजिबात हैं, मसलन नमाज का वाजिब है कि दूसरी रकात में कायदा ऊला बैठना, ये वाजिब है। सुन्नत मौक़दा और फ़र्ज में दूसरी रकात में कायदा ऊला बैठना यानी अत्तहियात बैठना और अत्तहियात तशहुद पढ़ना, ये वाजिब है। अगर कोई शख्स भूल कर दूसरी रकात में कायदा बैठना भूल गया और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो ये वाजिब तर्क हो गया। इसके ऊपर सजदा सहव कर लेना लाजिम है। अगर वो कर लेता है तो उसकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। इसी तरह सूरह फातिहा पहले पढ़ना और सूरा बाद में पढ़ना, ये भी वाजिब है। अगर कोई शख्स इसका उलट कर देता है, यानी सूरा पहले पढ़ता है और सूरह फातिहा भूल कर बाद में पढ़ता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर सजदा सहव करना लाजिम आता है। काफ़ी सारे वाजिबात हैं। मसलन अगर नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी भूले से छूट जाए तो सजदा सहव करना लाजिम है, और अगर आप सजदा सहव कर लेते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर नमाज में दो वाजिब छूट जाएं तो क्या दो मरतबा सजदा सहव करना पड़ेगा, यानी दो मरतबा भूल गए तो क्या दो मरतबा सजदा सहव करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज वाजिबात में से अगर आपके दो या तीन या 10 ही क्यों ना वाजिबात छूट जाएं, आपको एक ही सजदा सहव करना पड़ेगा। एक ही मर्तबा सजदा सहव कर लेना आपके लिए काफ़ी है, यानी एक दो मर्तबा या 10 मर्तबा आपके ऊपर सजदा सहव लाजिम नहीं आएगा। यानी अपनी नमाज में दो मर्तबा भूल गए तो आप आखिर में एक ही मर्तबा सजदा सहव करेंगे। सजदा सहव करने का तरीका ये है कि आप आखिरी रकात में, यानी आप पहली रकात में भूल गए या दूसरी रकात में या तीसरी रकात में कोई वाजिब छूट गया, आप अपनी नमाज कंटिन्यू रखेंगे। आखिरी रकात में जब कायदा बैठेंगे, यानी अत्तहियात में जब बैठेंगे आखिरी रकात में, तो इसमें आप सबसे पहले जब अत्तहियात बैठेंगे तो तशहुद पढ़ेंगे और मुकम्मल तशहुद यानी यहाँ तक तशहुद पढ़ लेंगे। इसके बाद दाएं जानिब सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मर्तबा सिर्फ दाएं जानिब सलाम करेंगे। इसके बाद फिर दो सजदे करेंगे, अल्लाहु अकबर, एक सजदा फिर दूसरा सजदा, इसी तरह अल्लाहु अकबर, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। के बाद फिर अल्लाहु अकबर, ये हमारा सजदा सहव हो गया। का तशहुद, दरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे, हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यानी इसी तरह भी कर सकते हैं कि आप
تشہد پڑھ لیں پہلی مرتبہ اور اس کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، پھر دائیں جانب سلام پھیریں گے، پھر سجدہ سہو کریں، یہ بھی درست ہے۔ دونوں طریقے درست ہیں، یعنی التحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر سکتے ہیں، سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بھی آپ دائیں جانب سلام پھیریں، پھر سجدہ سہو کریں، 2 سجدے کریں، پھر اٹھ کر بیٹھیں۔ التحیات، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر جو دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے تو یہ سجدہ سہو کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، کیونکہ کافی لوگوں کو معلوم نہیں کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر نماز میں بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو ہم کیسے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کریں گے؟ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔